नमस्कार। सक्सेस स्टोरी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि सक्सेस स्टोरी के सारे एपिसोड्स आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और आपको बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिल रहा होगा। क्या आपने 12th किया है, यानी कि 10+2 कंप्लीट किया है? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपके लिए खास है, क्योंकि 10+2 या 12th के बाद जनरली स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि आखिर में वो किस रास्ते जाए, इंजीनियरिंग या मेडिकल। यही तो दो रास्ते होते हैं, है ना? इंजीनियरिंग या मेडिकल। ज्यादातर लोग मेडिकल ऑप्ट करते हैं। नहीं, ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं और अच्छा खासा रकम दे करके किसी कॉलेज में साउथ में, उड़ीसा में जाकर के वहां एडमिशन ले लेते हैं। तो क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या करियर का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है। शायद हम देखना नहीं चाहते या हम देख नहीं पाते। ऐसे ही एक नौजवान से मैं आज आपको इस एपिसोड में मिलवाऊंगा और उनकी सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे, जिसने इंजीनियरिंग और मेडिकल के दौर में जब ये बहुत ट्रेंड कर रहा था, उस समय उसने कुछ अलग रास्ता चुना, यानी कि एक अलग राह चुन करके आज वो भारत को कई अलग देशों में रिप्रेजेंट कर चुका है। तो आखिर में वो कौन सा रास्ता था, ये जानेंगे और मिलेंगे अंकित गौरव से। लेकिन उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो चलिए मिलते हैं अंकित गौरव से। मेरा नाम अंकित गौरव है। मैं एक छोटे से शहर गया का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं पिछले 8 साल से पुणे में रह रहा हूँ और पुणे में रह के मैं एक कंपनी है वीके ग्रुप, वहाँ एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम करता हूँ। आज मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल लेवल का एक यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस होता है जो कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए बना होता है। तो यहाँ बहुत से कंट्री के लोग आते हैं, 214 कंट्रीज़ के लोग आते हैं। वो बताते हैं कि उनके देश में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का, फिर उसको कैसे वो मिटिगेट कर रहे हैं, क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं। तो ऐसे कॉन्फ्रेंस में जाना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मुझे इस कॉन्फ्रेंस में 2 बार जाने का मौका मिला और उनके साथ ये डिस्कस करने का मौका भी मिला कि हमारा देश क्या कर रहा है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन के लिए, कौन कौन से एफर्ट ले रहे हैं हम। काफ़ी लोग आते थे सिर्फ ये देखने के लिए इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे 1.5 डिग्री कैसे कम का टेम्परेचर। तो ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतने उच्च स्तर पे जाके अपने आप को, अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। इसके अलावा मुझे एक बार बांग्लादेश में भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। उस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, मीन्स शाश्वत विकास की हम कैसे अपने करंट नीड्स को फुलफिल करें, फ्यूचर नीड्स को देख करके। तो इसमें क्या था कि बांग्लादेश का जो क्लाइमेट चेंज पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है सब पूरे दुनिया से। वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन डिजास्टर आता है, फिर वहाँ के लोग बहुत गरीबी का भी सामना करते हैं। तो और कैसे उसको अडॉप्ट करें, वो जो हमेशा बारिश आता है उसको कैसे अडॉप्ट करके वो डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे एक मौका मिला था कि वहाँ जाके मैं कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश के NGOs के लिए, उनके गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करूँ। तो मैंने वहाँ पे 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस था वो ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें मैंने वहाँ के लोगों को बुलाया और उनको बताया कि कैसे इंडिया ने ये सब चैलेंज अडॉप्ट करके आज कैसे सक्सेस हुआ। तो हाउ बांग्लादेश कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस मेजर्स। और मिनिस्ट्री के लोग, यानी बहुत उच्च स्तर के वहाँ मंत्री लोग भी आए थे उस पार्टिसिपेट करने के लिए। उन्होंने भी देखा, समझा और ये जो कॉन्फ्रेंस था ये काफ़ी दिन तक चर्चित भी रहा बांग्लादेश में, काफ़ी दिन तक। तो वो कॉन्फ्रेंस पूरा मैंने ऑर्गेनाइज किया था। वो कहते हैं ना कि संघर्ष किए बिना सफलता नहीं मिलती, और अगर किसी तरह मिल भी जाती है तो उस सफलता का मज़ा नहीं आता जो संघर्ष करने के बाद मज़ा आता है। मैंने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। जैसे कि मेरे पापा, वो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी नौकरी चली गई। तो उसके बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। तो आर्थिक स्थिति ख़राब होने का तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, सभी को पता है। तो हमारे जीवन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई, जैसे कि हमारे पढ़ाई में भी थोड़ा असर आया। वैसे तो मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा भी नहीं था, बहुत मुश्किल से मैंने 10th भी पास किया, वही हुआ था। क्योंकि मैं बचपन से बहुत शैतान था और बदमाशी बहुत करता था, किसी की सुनता भी नहीं था।
लेकिन फिर भी मेरी मम्मी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था कि ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने का कारण भी मेरी मम्मी ने मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग तो कहते थे कि ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, बेकार आप इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं पैसा, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने हार नहीं माना, मुझे पढ़ाया। फिर 10th पास करने के बाद मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि मुझे नानी घर भेज दिया जाएगा, शायद वहाँ जाकर मैं कुछ पढूं या कुछ बन सकता हूँ। तो जैसे मैंने 10th पास किया फिर मुझे नानी घर भेज दिया गया और मैं वहाँ जाकर शिफ्ट हो गया। और जैसे रांची गया वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मेरे जीवन का पूरी चेंज हो गई। और वहाँ जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे अपने नाना नानी मामा मामी सबका गाइडेंस मिला पढ़ाई करने के लिए कि कैसे आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। जब मैं नानी घर शिफ्ट हो गया तो वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे मामा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ एक कोचिंग क्लास भी चलाते थे और उसके अलावा वो अपने सारी जिम्मेदारी को निभा रहे थे और निभाते निभाते बहुत अच्छे से सबको घर चला सब कुछ कर रहे थे। तो उनके इस कठिन परिश्रम को देख के मुझे भी प्रेरणा मिला कि अगर मामा ये कर सकते तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। मेरे मामा ने मुझे सजेस्ट किया कि एक कोर्स आया है इन्वायरमेंट साइंस, तुम इसको करो, इसमें बहुत स्कोप है। तो मैंने तो मामा जो बोलते तो वही करता ही था मैं, तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं कुछ अपने फील्ड में कुछ अपने घर में कुछ अलग तो कर रहा हूँ। मुझे संतुष्टि बहुत नहीं मिली कि नहीं मैंने कुछ तो किया है और कुछ तो मुझे सीखने को मिल रहा है। आज ये लगता है कि CSR और सस्टेनेबिलिटी इसका जो महत्व है ना कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने कुछ कॉलेज में भी लेक्चर लिया इसके लिए कि क्या क्या इंडिया का INDC गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, कैसे यूथ को अवेयर कर सकते हैं, यूथ का क्या स्कोप इसमें। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने ये एरिया में अपना कदम रखा और इस लेवल तक मैं अपने आप को रिप्रेजेंट किया और यहाँ तक आया। हमेशा भीड़ के साथ चलने में वो मज़ा नहीं है जो भीड़ से हटकर करने में मज़ा है। और हर विषय का एक अपना महत्व होता है और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को किस स्तर पर ले जाएं और किस तरह पेश करें। और ये सब कुछ मुझे तब पता चला जब मैंने ये फील्ड चुना, जब मैं CSR और सस्टेनेबिलिटी में मैंने स्टार्ट किया करियर।